दिन परमेश्वर हमें लेकर आया। हालेलुया, हम उसे धन्यवाद करें। आइए मिलकर हम उसकी आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। थोड़ी देर हम अपनी आंखों को बंद करें और उसे कहें, प्रभु हालेलुया, इन 10 दिनों में प्रभु आप मेरे जीवन में एक अद्भुत अनुभव को देना प्रभु। हालेलुया। मेरे देश के अंदर प्रभु एक अद्भुत बेदारी को मैं मांग रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्व भर में जो अभी तक नहीं हुआ, जो लोगों ने नहीं सुना, जो लोगों ने नहीं देखा, ऐसी एक बेदारी को प्रभु आप मेरे दिनों में दे दीजिए। हालेलुया। रिबाला खराबाला गरगा तेरी अंजुराल बाशे खेरे बेरे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, तूने हमें इन दिनों के लिए रखा प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो हमें और बल दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम और ज्यादा प्रार्थना करने पाए, और ज्यादा बिछवाई करने पाए प्रभु। रिखाला बाशे खेरे गेरी अंथुरा बलबल शगाल बारिगल थेरी अंथुरा बलबल थारा बाला बाला बाला। शेरी अराला नमस्से खेरी गरा गरा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। ओ हालेलुया।
प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे, सब कहे, रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Thank you Lord, thank you Jesus, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस प्रेम के लिए प्रभु। ओ रखाला राबा शेखेरी अंतरा बला बला। हालेलुया हालेलुया। मैं निरंतर तेरी स्तुति करता रहूंगा प्रभु। ओ मेरे मुख से तेरी महिमा होने पाए, ओ तेरी आराधना तेरी प्रशंसा होने पाए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी
कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, सब मिलकर कहें, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अपने रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हो जय जयकार, जय जयकार, सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। कितने लोग कहेंगे प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। वो अपने मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करे, थोड़ी देर आत्मा में उसके स्तुति और आराधना करे। प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ किया। रे बलगदा ललारा अरधला तेरे रा लला शांतेले शगतारी रे रा लगदा लगा अतिदर तेरी रा लगा शारा रे मेरा गला तिरे रगा शालगा अतिरे रे रा लगदा लगा शंदला लीले रे रे रगला स्तुति करे अपने घरों में बैठकर। आमीन। आज सुबह हमारा साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ शतेरे रे बलाशे
ला 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 तेरा ला ला ला। एक और गीत गा के। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद
यीशुआ तेरा धन्यवाद, 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 यीशुआ धन्यवाद, धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा धन्यवाद को स्वीकार कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा धन्यवाद को स्वीकार कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरा प्रभु, धन्यवाद मेरा राजा, धन्यवाद माय प्रोवाइडर, धन्यवाद जो मेरा मुख प्रकाश को संभालने वाले। रीबल करीबांदर शगति रदाला वरगा लगा। धन्यवाद माय रेडीमर, ओ रीबाला शंदर हरिदेरे रे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने वाले, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा धन्यवाद स्वर्ग में तू ग्रहण कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिबाला शांतले रेबलो शारथे रिगलारा लारा शांतले रे। प्रभु इस 7वां दिन हम आपके चरणों में आते हैं। अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला और अगुवाई किया, प्रार्थना में हमारा सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना में आगे हमें बढ़ाए प्रभु, हमारे अंदर प्यास और भूख और बढ़ाए। शबालिगत्थरे अंदर ठिरदे रीखा शगारगा। प्रभु इस ऑनलाइन सेशन लोगों के लिए आशीष के कारण होने पाए। जहाँ कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर नेटवर्किंग ओके हो जाए। अथेरी रीबल फरा शगाल अंदर ठेरगा शगरादगा लगा अथीरगा लगथारगा। दूर दूर लोग आशीषित होने पाए। आमीन। तेरे आशीष को पाने पाए, तेरे आत्मा को पाने पाए। हालेलुया माय गॉड। रीबा लगते रगशा रिगंदाला लिगल करेती आदल तीरा रिगशरादा खरगाला रगा तीरगल खरगते रेदन कलगार। प्रभु नए नए लोगों को इस प्रार्थना में आप जोड़ो। इनकी दिनों में तेरे आत्मा का उंडेला जाना हर जीवन और परिवार में अनुभव करने पाए। धन्यवाद आज दिया हुआ अवसर के लिए। हमारा आराधना को आपने ग्रहण किया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं। सब लोग कहे आमेन, आमेन। हम एक दो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए अभी भी केसेस भारत में बहुत बढ़ रहा है, तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर अपने अनुग्रह उंडेले, परमेश्वर लोगों को संभाले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कहे बस आंधी और तूफान को ढांढा हुआ प्रभु कोरोना वायरस को ढांढे और वो थम होने पाए, खत्म होने पाए। आमीन। उस समय हम ये प्रार्थना करें प्रभु अपने लोगों को हर जगह संभाल कर रखने पाए। आइए प्रार्थना करें, शैली के साथ मिलकर
अभी इस विषय के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग थोड़ा देर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं आप है अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। रिखा लगा शंदला रबा अस्तला थी का खरगा लगा शिकला रबा अर्थिरे थी का लिखो रबा शगंदा लबा शिगला का थरदा लबा लबा। ओ हाँ, मैं उसकी आत्मिक प्रोटेक्शन हर एक के जीवन में होने पाए। प्रार्थना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हालेलुया, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया, हम मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश में जो हालेलुया महामारी से लोग पीड़ित है, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता। आप उन्हें चंगा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, आमीन। अपने हाथ बढ़ाकर लोगों को आप संभाले परमेश्वर। आमीन हालेलुया। चंगाई देने वाला परमेश्वर आप ही है। आपके हाथ में हर एक आमीन लोगों को समर्पण करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हमारे देश में आपकी शांति आने पाए पिता। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। देश के हालेलुया एक एक कोने में रहने वाला लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन। जितना लोग आमीन बीमारी से पीड़ित है, आप उन्हें चंगा कर। जितना लोग बाकी है उन्हें आप संभाले परमेश्वर। आपके पवित्र लहू में बाड़ा लगाकर आप सुरक्षित रखे परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। आपके हाथ में समर्पण करते हैं पिता। धन्यवाद है। आमीन। आप सबको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। आप सबको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। कुछ अद्भुत बातों को देखने के लिए प्रभु आप सहायता कर। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं पिता। आमीन। प्रभु मैंने प्रार्थना सुना, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें। बहुत से लोग अपने अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, उससे ही दूर दूर देश से अपने घर वापस लौटने के लिए चाहने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोलने पाए। भारत के अंदर अलग अलग व्यवस्था किया गया है, लेकिन विदेश में भी बहुत से लोग फंस गया है, आ नहीं पा रहा है। उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें और जाने वालों को प्रभु संभाले। आमीन। प्रभु हर जगह लोगों को संभालने पाए, और बाहर से लोग आने के कारण जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, उधर भी केसेस फैलने लगा, लेकिन उस सारे चीज़ों को परमेश्वर संभालने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। थोड़ी देर सब लोग मिलकर प्रार्थना करें अपने जगह में। आमीन हालेलुया। आप लोग अपने जगह में मिलकर धन्यवाद करें। रिखला शिकंथारा वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने गांव में वापस लौटने के लिए चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था पूरा कर परमेश्वर। उन पर दया हो मेरा प्रभु, उन पर तेरे अनुग्रह हो मेरा परमेश्वर। आमीन। बस, ट्रेन, आमीन हालेलुया, प्लेन, अलग अलग व्यवस्था लोगों को मिलने पाए और घर वापस लौटने पाए प्रभु। विदेश से लोग जो आना चाहते आने के लिए सहायता कर प्रभु। आमीन हालेलुया। गवर्नमेंट को आप बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। हम इस सब बातों में कैसे कार्य करना है, इसका ज्ञान आप दे दे परमेश्वर। दया करे इस पीढ़ी पर, दया करे इस समय पर, अपने लोगों पर परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यात्रा करके जाने वालों को आप सुरक्षित कर। हालेलुया। ओ देश के पापों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया। इस देश पर तेरे अनुग्रह हो। धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम पर मांगते हैं, और सब लोग कहे आमीन हालेलुया। हम एक दो वचन देखेंगे। हबक्कुक नबी की किताब, हबक्कुक का प्रार्थना है, परमेश्वर का उत्तर है, हबक्कुक का धन्यवाद है ना। हबक्कुक का प्रार्थना पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में परमेश्वर उसको उत्तर देते हैं। तीसरे अध्याय में हबक्कुक का प्रार्थना है, अर्थात उसकी आराधना और स्तुति धन्यवाद है। हबक्कुक के समय पर बहुत उसका दो पढ़िए, दो हबक्कुक का 1 का 2।
यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हबक्कुक बाबिलोनियन कैप्टिविटी के समय पर ये भविष्यवाणी किया और हबक्कुक देख रहा है अधर्मी बढ़ते जा रहे, अधर्म बढ़ रहा है और वो कैसे भी उपद्रव कर रहा है, लड़ाइयां बढ़ रहा है, डकैती हो रहा है, धर्मियों को घात कर रहा है, नष्ट कर रहा है। और हबक्कुक ये बात कह रहे, हे परमेश्वर, कब तक मैं तुमसे ये कहते जाऊंगा और तू ना सुनते हैं? आमीन। और तुम नहीं सुनते हैं। उसकी बात उसके 5 से जो पढ़ेंगे, परमेश्वर हबक्कुक से कहता है, मैं एक समय रखा है, मैं एक समय रखा है और दुष्ट को निश्चय नाश करूंगा। लेकिन इसकी बात उसका 13 पढ़िए फिर से। तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाते हैं तब तू क्यों चुप रहता है? आमीन। फिर यहाँ पर हबक्कुक फिर कंप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं समय नियुक्त किया है और निश्चय दुष्ट को दंडेगा। लेकिन हबक्कुक फिर से कह रहा, हे प्रभु, फिर भी कब तक तू देखता रहेगा, चुप रहेगा? तेरे आंख तो देख ही नहीं सकता बुराई को, तेरे आंख तो इतना पवित्र है, फिर भी तुम ये सारी बातों को देखकर कुछ भी नहीं कर रहा है। आमीन। पहले कहा मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं है। आमीन। फिर कहा कि तू देखकर चुप है, कुछ भी तुम नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे अध्याय में हबक्कुक कहता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने का विषय क्या उत्तर दूं? तो दूसरे अध्याय में हबक्कुक अपनी प्रार्थना का स्टाइल को बदलते हैं। अभी तक कंप्लेन कर रहा था, दुख था, परेशान था, है ना, दर्द से भरा हुआ था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरे अध्याय में कहा, मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। मैं मेरे प्रार्थना में उसकी आवाज को सुनूंगा कि वो मेरे विषय में क्या कहता है, वो इस परिस्थिति में क्या कहता है, और परमेश्वर उतर आकर उससे बात करता है। आमीन। उसका 2 से पढ़िए। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरना पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी उसे सख्त से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। वरना उसका पूरा होने का समय वेग आता है। इसमें धोखा नहीं होगा। आमीन। आमीन। यस, धोखा नहीं होगा। और चाहे हमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोता रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। अगर विलंब हो तो भी बाट जोता रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, निश्चय पूरी होगी। हालेलुया। नियत समय पर होने वाली है और निश्चय पूरी होगी। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन निश्चित समय पर निश्चय रीति से पूरा होगा और उसमें देर ना होगी। 4 से। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित। आमीन। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहे। बाइबल में 3-4 जगह ये भी निकाल के नए नियम में भी रेफर किया है। ये सेम वर्ड, righteous shall live by their faith। ये बात होगा कि वायदा पूरा होगा। आमीन। विलंब होगा तभी बाढ़ जो ना पूरा होगा। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। दुनिया में विपत्ति होगा, दुनिया में संकट क्लेश होगा,
अन्याय होगा, अधर्म होगा, तुम सोचेंगे कि परमेश्वर क्यों चुप है, धर्मी मारे जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का कहना है आमीन, ये दर्शन को लिख, वो जल्दी आने वाला है। साफ साफ लिख कि दौड़ते हुए भी लोग उसको पढ़ पाए, नीचे पूरा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है इस समय पर, इस बुराई के समय पर, इस पैंडेमिक के समय पर, इस कष्ट के समय पर धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे, 3:2। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना। हालेलुया। आज सुबह के समय इस प्रार्थना का 7वें दिन में हमारा प्रार्थना ये है, हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस पीढ़ी में तू अपने वायदा को पूरा कर, अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, इस युग में तू अपने कार्य को प्रकट, हालेलुया। तू अपनी बेदारी को बेच, तू अपने आत्मा को उंडेल। आप कर परमेश्वर। हालेलुया। रिबल करशा थरांदलरा अधिकेरे रशिगत तिरदाला शेबल कबला रिगादगशम रिबल थरिदारग शगंथालग लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खलबारा शांदले रिबथर लगा लगा लगा। आमीन। बहुत से पीढ़ियां इंतजार किया, बहुत से पीढ़ियां देखते रहा आमीन दर्शन पूरा होने के लिए, लेकिन इस पीढ़ी में परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आपका जीवन में वो पूरा करेगा, मेरा जीवन में वो पूरा करेगा। वो अपने आत्मा का वर्षा उंडेलेगा। अथाली रिबालग शंदलेदी अस्ताल थीराल करगस्तालिगल करगो रिबादला। आमीन। लेकिन आपका हृदय का अंदर का आमीन वास्तव रूह में निकलने वाला आमीन क्राई, रोना ये होना चाहिए, ये यहोवा आप वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। प्रभु ये समय है, इस समय पर तो कार्य कर, इस समय पर तो कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। खाना का विवाह में यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया, आमीन, लेकिन फिर भी आमीन जो नहीं आया उस समय को भी लोग खींच कर लाया। यीशु ने जो कहा उन्होंने वैसे ही किया, और पानी उठाकर भोज के प्रधान को दिया, तब वो दाखरस बन गया। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञा मानने में, विश्वास का कदम रखने में ऐसे साहस करने पाए कि परमेश्वर इस युग में हमारे मध्य में अद्भुत कार्य करने पाए। आमीन। वो अपना आमीन वायदा को पूरा करने पाए। आमीन। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आमीन। हम एक बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। कल हम लोग एक रिवाइवल के बारे में सुना, लेमैन प्रेयर रिवाइवल, जो 1857 में अमेरिका में हुआ। आज भारत में, इंडिया में हुआ एक रिवाइवल which is known to be the first outpouring of the Holy Spirit in India। भारत में सबसे पहले पवित्र आत्मा का उंडेला जाने का इतिहास माना जाता है। लेकिन उससे पहले तमिलनाडु में एक जगह पवित्र आत्मा को उंडेले गया। अगर हम उसको बाद में देखेंगे, एक बेदारी उस समय हुआ, अन्य भाषा में लोग आत्मा का वर और आत्मा का कामों को देखा, मैनिफेस्टेशन को देखा। लेकिन जनरली इस कार्य को किताबों में लिखा गया है। भारत में पहले बार पवित्र आत्मा का उंडेला गया है।
1904 में वेल्स में रिवाइवल हुआ। 1905 में पुणे मुक्ति मिशन में पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन में पवित्र आत्मा उंडे ले गया। और 1906 में विश्व भर में फैला हुआ पवित्र आत्मा का कार्य असूसा स्ट्रीट में हुआ। हम आने वाला एक दिन में असूसा स्ट्रीट का रिवाइवल के बारे में, बेदारी के बारे में सुनेंगे। तो आज हम पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन में जो पवित्र आत्मा का कार्य 1905 में हुआ, उसका विषय में थोड़ा बातों को देखेंगे। ये ग्लोबल पेंटेकोस्टल मूवमेंट जो आरंभ हो समय, उसमें उसके साथ इसको भी गिना गया। और इस आउटपोरिंग के विषय में इंग्लैंड में और अमेरिका में न्यूज़ में, क्रिश्चियन न्यूज़ लेटर में लिखा गया और किताबें इसके विषय में लिखी गई। ये एक हिंदू ब्राह्मण लेडी के द्वारा ये कार्य भारत में हुआ, जिसके नाम है रामाबाई। उसका पिताजी के नाम नहीं लिखा। वो पिताजी एक संस्कृत पंडित थे, कर्नाटक में जन्म लिया और महाराष्ट्र में किसी गुरु के पास आकर संस्कृत पढ़ा। तो उनका इच्छा था ये जाकर अपनी वाइफ को भी पढ़ाए, बीबी को पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन बीबी नहीं माना, क्योंकि उस दिन लेडीज को पढ़ना लिखना अनुमति नहीं है। तो नहीं माना अपना धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, क्योंकि पढ़ लिखना पाप है। तो इसने ये पिता अपना बेटी रामाबाई को पढ़ाया और ये बहुत स्टॉन्च हिंदू फेथ में थे। रामाबाई अपने 12 साल का उम्र में करीब 18,000 स्लोगन वर्सेस पुराणों से बाय हार्ट कर लिया। रामाबाई बाद में कहते हैं करीब 2,000 देवी देवताओं का नाम लेता था एक दिन, और बाकी काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो जब ये प्रभु में आया, लोगों को कहता था फिर क्यों नहीं तुम लोग 100 लोगों का नाम लेके प्रार्थना नहीं कर पाते। तो इतना स्टॉन्च फेथ में था। और उनके पिताजी एक मानव पंडित थे। उसके विषय में कहते हो नेपाल में गया तो नेपाल का राजा उसको बहुत गिफ्ट दिया, इतना तक 2 हाथी दिया उसको गिफ्ट में, और उधर वो सिखाया और पढ़ाया। और वो इतना हिंदू फेथ में था, इसके कारण उसके आखिरी समय तीर्थ यात्राओं में बिताया अपने बेटी को। नेपाल से वो लक्ष्मी भाई, वो 40 साल का था तब 9 साल का लड़की से शादी किया। उस समय वैसे ही होता था। उस लक्ष्मी बाई का बेटी है रामाबाई। तब जब ये सारे देखा, रामाबाई के अंदर एक सवाल था, और जो लेडीज को जो पीड़ा होते थे उस पर वो बहुत चिंतित थे, दुखी थे। हाई कास्ट हिंदू वुमन को जो सप्रेस करके रखते उनके धर्म में, ये बात में वो बहुत दुखी थे। रामाबाई, पंडिता रामाबाई का इवन स्टाम्प है, हिस्ट्री किताब में आप पढ़ते हैं, एक सोशल रिफॉर्मर का द्वारा, क्योंकि सती, चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन, लेडीज को एजुकेट करना, ये सारे बात में सोशल रिफॉर्म्स में पंडिता रामाबाई बहुत काम किया है। पंडिता रामाबाई सरस्वती, ये कलकत्ता में यूनिवर्सिटी को उसको दिया हुआ डॉक्टरेट, मान ले डॉक्टरेट है, पंडिता नाम जो दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो इसको इसके पिताजी फिर घूमते फिरते कहीं चेन्नई में कहीं एक टेम्पल में 2 साल रहा और सब कुछ खत्म कर दिया, गरीब बन गया। और रामाबाई ये देखते रहा कि जहां भी जाएं कि हिंदू पंडितों का द्वारा इनको लगा ये लोग सब पैसा लूट रहा है, और उनका पिताजी भूखा रहकर फैमिन के कारण मर गए। और करीब 16 साल की उम्र में पंडिता रामाबाई ऑर्फन बन गए। उनका एक भाई था, बाद में वो भी मर गए, वो अनाथ बन गए।
और वो कलकत्ता में गए और कलकत्ता में किसी के विपिन करके एक लॉयर से उनका विवाह हुआ। उनके इतिहास में ये भी है, वो आसाम से उनका लूका रेजी सुसमाचार मिला। कई बार वो लूका रेजी सुसमाचार एक किसी लाइब्रेरी से मिला, पंडिता रामाबाई लूका रेजी सुसमाचार कई बार पढ़ा और ये इतना इंटेलिजेंट थे, इसलिए ब्रिटिशर्स उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। 3.5 साल इंग्लैंड में हायर स्टडीज किया। इंग्लैंड में वो प्रभु को जाना और बपतिस्मा लिया, प्रभु को अंगीकार किया। इंग्लैंड से वो सीधा अमेरिका जाते हैं 1886 से 1888 तक से 2.5 साल वो अमेरिका में रहा। इंग्लैंड में रहते वक्त हिब्रू और ग्रीक 2 भाषा पढ़ा। एक अंग्रेजी था, उनको ग्रीक और हिब्रू इब्रानी पढ़ाया। उस समय रिटेन में ये संस्कृत उसको पढ़ाया, तो ग्रीक और इब्रानी भाषा भी पढ़ा। उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य, पंडिता रामाबाई को फिर बाइबल ट्रांसलेट करने में ग्रीक और हिब्रू से डायरेक्ट मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए प्रभु ने पंडिता रामाबाई को इस्तेमाल किया। इंडिया में भी बहुत सारे भाषा उसको मालूम थे, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा और हिंदी, इंग्लिश, सारे लैंग्वेज उसको मालूम। तो उनका ये किताब है फेमस, हिंदू हाई कास्ट वुमन करके उन्होंने एक किताब है। उनको एक बेटी है मनोरमा भाई, तो उसके हस्बैंड मर गया 26 साल में, वो विधवा बन गई। और उस समय सती था, विधवा लोग फिर दोबारा शादी नहीं कर सकते थे, तो इनका अंदर ही बोझ था। तो अमेरिका में जब था, अमेरिका ये टूर किया और उन्होंने मदद मांगा कि इंडिया में आके मिशन करूं कि विडोस को संभाले, क्योंकि कोई 10 साल में विडो होता है, 11 साल में, 12 साल में विडो होता है, और इन विडो को संभालने के लिए घर बनाए और उनको संभाले। फिर बहुत सारे ऑर्फन्स हैं, उस समय फैमिन थे, फैमिन के द्वारा जो ऑर्फन्स बना, माता पिता मर गए, उनको संभालने के लिए ये निर्णय लिया। और वो अमेरिका में बहुत से लोग उनको वायदा किया कि ये सेवा तो करे करके वो वापस इंडिया में आया और मुक्ति मिशन 1889 में पूना में 1900 में स्टार्ट किया। और बाद में 2000 लोग उधर रहते थे, 2000 विडोस, 2000 अनाथ और मेंटली रिटार्डेड, ब्लाइंड। और उनके मुक्ति मिशन में प्रिंटिंग प्रेस, कारपेंट्री, 230 एकड़ फार्म थे और स्कूल थे फुल, और अलग अलग काम सिखाते थे, टेलरिंग और ब्रेड बनाना, जाम बनाना, अलग अलग काम, और ये सारे उसके अंदर सिखाते थे। और करीब 2000 रेसिडेंट उसके अंदर रहते थे। उधर 70 लोग खास इनको हेल्प करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए था, वॉलंटियर्स था, विदेशी लोग इनके साथ सेवकाई में काम किया। एक मिनी अब्राहम करके एक विदेशी इनके साथ जुड़कर लाइफ टाइम पूरा जिंदगी पर काम किए। और इनके सेवकाई के बारे में लिखा है, इनको मिलने वाला पैसा से ये कोरिया और चाइना में मिशन को हेल्प करते थे और इंडिया में अलग अलग जगह मिशंस को हेल्प करते थे। और मराठी बाइबल ट्रांसलेट किया, 18 साल लगा। उनके जीवन के आखिरी कॉन्ट्रीब्यूशन था, मराठी बाइबल ट्रांसलेट किया। और ये बड़ा काम होते समय कहीं इनको कैस्विक रिवाइवल करके अमेरिका में एक पैदारी हुआ, पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। और पंडिता रामाबाई को पवित्र आत्मा का स्पर्श मिला। पंडिता रामाबाई कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे छुआ और मुझे लगा वो मेरे अंदर आकर रह रहा है और उसका प्रेजेंस में अनुभव करने लगा। मुझे वो सिखाना शुरू कर दिया, मुझे वो गाइड करना शुरू किया और मैं ऐसे आनंद से भर गया कि वर्णन से बढ़कर, ऐसे आनंद में मैं भर गया। और उसी समय पंडिता रामाबाई को कैस्विक रिवाइवल, होलीनेस मूवमेंट जो अमेरिका में हो रहा था, और डीएल मूडी इनके साथ इनके बारे में सुना, तो इनके अंदर एक बहुत बड़ा
इच्छा हुआ कि प्रभु हमारा देश में भी तेरे आत्मा का उंडेला जाना होने पाए। 1894 में ये अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव पंडिता रामाबाई को मिला। तब पंडिता रामाबाई सुना वेल्स रिवाइवल के बारे में, तब उनके अंदर और इच्छा हुआ कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का कार्य भारत में होने पाए। क्योंकि पंडिता रामाबाई जब शुरू किया, मसीह में आया, ये उनके जीवन में नहीं था। उन्होंने सोचा ये अच्छा है धर्म, क्योंकि इधर औरत को आदर है। हिंदू धर्म में उस समय औरतों को बहुत दबाए रखते थे, इस कारण उनको अच्छा लगा। लेकिन बाद में जब उनको पवित्र आत्मा का कार्य और वचन का सच्चाई ग्रहण हुआ और बड़ा प्यासा होकर प्रार्थना करना शुरू किया, तो उन्होंने आरे टोरी कर एक रिवाइवलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में था ये सुना, तो अपने बेटी मनोरमा और मिनी अब्राम को ऑस्ट्रेलिया भेजा कि देख कर आओ ये क्या हो रहा है और पता करो कि ये कैसे होता है। तो उन्होंने जाकर उनके साथ रहा और वापस आकर पंडिता रामाबाई से कहा रिवाइवल चाहिए। तो दो बात उन्होंने कहा, एक तो प्रार्थना, दूसरा सेल्फ डिनायल, अपने आप को त्यागना, अपने आप को छोड़ देना प्रभु के हाथ में, और प्रार्थना, ये दो बात करेगा रिवाइवल होगा। ये सुनते ही पंडिता रामाबाई 1905 में एक प्रार्थना शुरू किया। 70 लोग आए और 70 लोग अपने कैंप में, 70 लोग फिर 500 लोग में बढ़ा। दिन में 4 बार, 2 बार, 3 बार ये प्रार्थना होते थे। 500 लोग मिलकर पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा को प्रभु ने उंडेला। आमेन, हालेलुया। ये दिन में नाइट प्रेयर हो रहे थे, तब बाकी सब सो रहे थे। बहुत से लोग प्रार्थना में थे, उनमें से भी कुछ लोग जाके सो गया। तो एक लड़की के ऊपर आग लगी, तो बाकी लड़कियां भागे और जाके पानी लेके आया। तो उनको पता चला ये आग नहीं है, ये कुछ और है। वो बड़ा आनंदित होकर आराधना कर रहा है। तब वो दौड़ के जाके अन्नी अब्राम को लेकर आया, बोला देखो हमारे साथ आओ, इधर क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा उंडे ले गया। तब वो आया तो बाकी लड़कियां नीचे लेटा हुआ रो रहा है, पाप को मान रहा, प्रभु हमारा पापों को क्षमा कर, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रोकर प्रार्थना कर रहा है। और जिस लड़की के ऊपर पवित्र आत्मा के आग आया, वो दूसरे को उत्साहित कर रहे, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, पाप को मानो, देखो प्रभु मुझे भर दिया, आपको भरेगा। और वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु इनके पाप का बोझ उठाने के लिए मुझे सहायता कर, इन्हें क्षमा कर और इनको तेरे आत्मा से भर दे कर प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोग नीचे लेटा हुआ, कुछ लोग जोर जोर से रो रहा है। और इस आउटपोरिंग में मुख्य बात है था, लोग अपने पाप को बोलकर चिल्लाकर रिपन कर प्रार्थना करते थे। रिपेंटेंस इस रिवाइवल का एक खास चिन्ह था, अपने पाप को मानना। और इस रिवाइवल में ऐसे कहानियां हैं कि जो कभी ना बदलते, ऐसे लड़कियों का जीवन बदल गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे बदल गया, इनका जीवन कैसे बदल गया। तो लोगों का जीवन सुपरनैचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगा। प्रार्थना, कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह ऐसे उंडे ले गया। वो प्रार्थना में बैठा तो 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा उनको पता ही नहीं चलता था, प्रार्थना में रहते थे। इस प्रार्थना के मध्य में आमीन एक लड़की ऐसे आराधना कर रहा है, तो उनको मालूम नहीं हो रहा क्या हो रहा है, लेकिन सब लोग उसके चेहरे में देख रहा है, चेहरे से किरण निकल रहा है और एक स्वर्गदूत जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको पता नहीं हो रहा, वो आराधना कर रहा है। ऐसे सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस होने लगा। हालेलुया। लोग आत्मा में नीचे गिरने लगा, जोर जोर से रोना, पाप को मानना, ये सब होने लगा। अन्य भाषा में बोलकर लोग आराधना करने लगा, नाचने लगा। ये कोई भी अनुभव उस समय नहीं था। आपको ये समझ रहे, फर्स्ट टाइम
उससे पहले ऐसे कोई अनुभव नहीं था। चर्च में जाकर खड़ा होना, किताब पढ़ना, प्रार्थना करना, आना, पवित्र आत्मा के एक अनुभव नहीं हुआ। तो उस समय ये नया है, बिल्कुल नया है। आज इसमें से कुछ मैनिफेस्टेशंस आप देख रहे होंगे, लेकिन उस समय ये बिल्कुल नया है। हालेलुया। ये इधर से बहुत से जगह फैलने लगा। आई मीन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में अन्य अब्राहम के द्वारा ये रिवाइवल फैलने लगा। और यहां से 700 लड़कियां मिशन वर्क के लिए तैयार हो गया। 100 करके निकल गए, कभी जाके 2 महीने बाद आते हैं, और सुसमाचार प्रचार करने लगा। और भट्टीदार रामबाई खुद बाहर पुणे में अलग अलग मीटिंग, दिन में 3 मीटिंग कंडक्ट करते थे। उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रेयर टीम थी। 100 सैकड़ों लड़कियां उनके साथ हर समय प्रार्थना करते हुए, और अलग अलग कलीसिया के लोगों को बुलाकर, नामधारी कलीसिया के लोगों को बुलाकर प्रार्थना करते थे। उस समय ब्रिटिश सोल्जर्स, यूरोपियंस सारे इनके प्रार्थना में इकट्ठा होते थे और पवित्र आत्मा को पाते थे, और लोग इनके कैंप में आकर रहते थे और पवित्र आत्मा को पाते थे। इस तरह भारत में बहुत से जगह आमीन रिवाइवल फैलने लगा और अद्भुत काम होने लगा, प्रार्थना बढ़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस उंडेला जाना भारत का चर्च हिस्ट्री में पहले उंडेला जाना कहते हैं। उसमें एक छोटा सा चेंज है, तो मैं आगे बताऊंगा। मैंने एक जगह तमिलनाडु में एक कम्युनिटी के अंदर पवित्र आत्मा उंडे लगे। कोई जॉन उसका पूरा नाम नहीं मालूम, लेकिन जॉन आप समझ ले, वो उनके जीवन में ज़्यादा डिटेल में है तो मैं वो बताऊंगी, क्योंकि आगे हम और भी बड़ा रिवाइवल के बारे में देखेंगे। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, पवित्र आत्मा उंडे लगे और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगा। वो रोगी चंगे होने लगा। अद्भुत कार्य जो वचन में लिखा, प्रेरितों का काम में लिखा है, उधर होने लगा। उनके द्वारा न फर्स्ट टाइम केरला में यह कार्य होने लगा। आमीन। और ये किताब में लिखा है उस टाइम मार्था में चर्च थे, पेंटेकोस्टल मूवमेंट शुरू नहीं हुआ, तब उनको उस चर्च में प्रचार करने के लिए मौका दिया गया। तो उस प्रचार में लोग आत्मा पाते थे। तो इनके साथ एक विदेशी आया, वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ। उनके किताब में लिखा हुआ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उनके किताब में लिखा है, हम एक जगह से त्रिवांड्रम जा रहे थे, बीच में कोटारा करे आते, केरला की जगह है, तो त्रिवांड्रम जा रहे थे। तब हम मीटिंग में समय पर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि कोटारकरे में करीब 1000 लोग प्रार्थना के लिए हमारा वेट कर रहे थे। आमीन। उस दिन बैलगाड़ी में जाते थे। वही बात जो पत्रोस का समय पर हुआ, तो रास्ते में रोगियों को डालते थे। आमीन। जब वो जाते थे, रोगियों को लेकर रास्ते में लोग इकट्ठे होते थे। वो कह रहा था कोटारकरे में 1000 लोग उनकी आने का सड़क में इंतजार कर रहे थे, कि जब वो त्रिवांड्रम में प्रेयर के लिए जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। मैं इस बेदारी के विषय में आपको क्यों कह रहा है? क्योंकि हम एक बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु का वायदा ये है कि अभी तक जो दुनिया में नहीं हुआ, ऐसा बेदारी में भेजूंगा। आमीन। हमारा प्रार्थना है, डियर लॉर्ड, ब्लेस आवर नेशन with the greatest revival in the history। प्रिय प्रभु, दुनिया में जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसे एक बेदारी से हमें आशीषित कर दे। ये हमारा प्रार्थना है। तो ये 1905 में हुआ। आमीन। लेडीज के बीच में, अनाथों के बीच में, विधवाओं के बीच में प्रभु अपने आत्मा को उंडेला। हालेलुया। रिखले शताला रिगत, कुछ लड़कियां आत्मा से भरकर, उनके अंदर आत्मा का बोझ आया। कहते उधर से निकल गया और टाटा बाई बाई कहा, वो निकल गया, फिर कभी वापस ही नहीं आया। कह रहे वो कौन सा देश में गया होगा, कौन सा राष्ट्र में गया होगा, कौन सा जगह नहीं गया होगा, और प्रभु उनको इस्तेमाल किया होगा। हमें उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब आत्मा में भर गए, प्रभु उनको लेके गया। हालेलुया, आमीन।
आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करने वाले आवश्यकता, प्रभु की आत्मा जब आएंगे, प्रभु आपको इधर से उठाकर शायद भूटान में फेंक देंगे, प्रभु आपको इधर से उठाकर शायद बांग्लादेश में फेंक देंगे। हालेलुया। हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है इस समय एक बहुत बड़ा बेदारी होने जा रहा है। वो अपने आत्मा को ढलेगा। वो अपने, मैं पिछले दिन जूम मीटिंग में प्रेयर में था, तो मेरे मन में आए, मैंने 2-3 बार उस बात को दोहरा कर कहा, जब आत्मा को उंडेला जाएगा, आपका जीवन का कमजोरी, आपके जीवन का बलहीनता, आपके जीवन का कमी फिर नहीं रहेगा, वो तो दब जाएगा। लेकिन आपके जीवन में जितना अच्छा बात है, जितना गुण है, जितना भलाई है, उस वो बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मैग्निफाई हो जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये बेदारी हमारा जीवन में, हमारा समय पर होगा। ये यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। रिवाइवल के लिए खास क्या होना चाहिए? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीख रहा है, लेकिन आज हमें मालूम है नंबर 1 है रिपेंटेंस, पाप को मानना, गलतियों को मानना। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13:8 में यीशु मसीह ने एक बात कहा, पढ़िए। जब पत्रोस के पाँव धो रहे थे, पत्रोस का, प्रभु तू मेरे पाँव किसी भी कारण नहीं धोएगा, मैं तुझे अनुमति नहीं दूंगा कि तू मेरे पाँव धोए। तो यीशु मसीह ने कहा, इधर लिखा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी सांचा नहीं। अगर मैं तुझे नहीं धोता तो मेरे साथ तेरा कोई सांचा नहीं। तब पतरस ने कहा, प्रभु मेरे पाँव नहीं, मुझे पूरा नहला दे। तब यीशु ने कहा, जो नहाया उसको नहाने की जरूरत नहीं, लेकिन पाँव धोने की जरूरत है। ये रिपेंटेंस, ये धोना एक समय का नहीं, कंटिन्यूअस है, रोज का है। एक टूटा हुआ हृदय में होना है। हे प्रभु तू मुझे धो ले, हे प्रभु तू मुझे धो ले और शुद्ध कर दे। रोज हम रिपेंटेंस में आना है, और रिपेंटेंस का उस मनसा में हमें चलना है। एक टूटा हुआ हृदय हमारे अंदर होना है, तब बेदारी आएगा, तब बेदारी आएगा। हालेलुया। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब प्रभु जब रिपेंट करेंगे, सच्चे रिपेंटेंस में आएंगे। मैं पिछले दिन में ये पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, यदि मैं तुझे ना दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ सांचा नहीं, देयर इज नो फेलोशिप, मेरे साथ तेरा कोई सहभागिता नहीं। ये प्रभु भोज के समय पर, उसी समय से जुड़ा हुआ एक सेवकाई है। तो प्रभु भोज के बारे में भी ये लिखा है कि जो इस रोटी और प्याला में से पीते हैं तो उसके साथ सांची हो जाते हैं, सहभागी हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। आमीन। तो हम उसके साथ एक होने के लिए, सहभागी होने के लिए, सांची होने के लिए क्या एक और काम है कि वो हमें धोएगा। वो हमें धोना है तो हमें अनुमति देना है। पत्रोस अनुमति दिया तब धोया, नहीं तो नहीं धोया। पत्रोस अनुमति दिया। हम प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझे धो ले। अपने पापों को मानना और अंगीकार करना और पश्चाताप करना रिवाइवल का कारण है। दूसरा है प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये प्रार्थना कदम नहीं करना जो आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने आरंभ किया है। ये प्रार्थना जो हमने आरंभ किया है, इसको कदम नहीं करना। ये प्रार्थना बढ़ने पाए, ये प्रार्थना बढ़ने पाए। आपकी प्रार्थना में प्रभु अपने आत्मा के आग उंडेलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए 10 घंटे प्रार्थना करना बेटे कठिन बात ना होने पाए। आपके लिए 4 घंटा प्रार्थना करना बेटे कठिन बात ना होने पाए। पवित्र आत्मा आपको मदद करने पाए। प्रार्थना, प्रार्थना, हालेलुया। प्रार्थना बेदारी को लाएगा। आमीन। इधर भी हम पिछले आमीन लेमेन प्रेयर रिवाइवल में भी
और इस बात में भी हमने यही देखा, हमने वेल्स रिवाइवल के बारे में भी आपने सुना। वेल्स रिवाइवल में भी इवान रॉबर्ट एक व्यक्ति, आमीन, तीनों एक जगह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, आमीन, हालेलुया, खाना भूल जाते थे, आमीन। इस इधर मुक्ति मिशन में, रामाबाई मुक्ति मिशन में जब पवित्र आत्मा का कार्य हो, इतिहास में लिखा है, स्कूल बंद हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गया, इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और रोने और प्रार्थना करने लगा, पूरे कैंपस में आत्मा का कार्य प्रकट होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस आत्मा को उंडेला जाएगा, आप प्रभु में, आमीन, घंटों प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन क्या आज सुबह आपके अंदर एक इच्छा है कि आप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कि हमारा साथ जुड़ा हुआ है, कि हम मिलकर ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक को उंडेल दे, फिर से उंडेल दे प्रभु। आपको भी प्रभु इस्तेमाल करेंगे, आपको भी प्रभु उस दिन उपयोग करेंगे, आपके ऊपर भी उस आत्मा का सामर्थ आएंगे। विश्वास करें, आज जिस सभा में आप बैठा हुआ है, वो एक चिन्ह है कि प्रभु आपको आने वाला बेदारी में इस्तेमाल करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। अधिकाली शखरगांदला, जो कुछ भी बेदारी के लिए चाहिए उसको करने के लिए पवित्र आत्मा हमें उत्साह के, पवित्र आत्मा हमारा सगायदा करे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा हमें समझाए। रिकोला शगाथी रिगा लगा, अंतिलारी रिबल करा रिगाशा लगा, अथालिगा करेगे ले शगालिगा, शंदलन तिरगे ल खरीद लादगा, अथालिगल करगा शीका खरीगे लिबारबाला, अंदले दे थीरा दरगा लगम, अथिर दे रे बाका लगा रगम, अथिर दे रे गशगदा लगारम, अंदिले द थिरदा लगारम, अदिल तेरे थिरादगा शारगम, अंदिलादिगा लगा शिगल करोदगम, आधे बरबाली कशा करगा दलम, अंदिले दे थिरदा थरीदा लगा। सब लोग मेरे साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करें, सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु मुझे भी बेदारी में इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे भी बेदारी में उपयोग कर, मुझे भी प्रार्थना करने की अनुग्रह दे, मुझे भी प्रार्थना का सेना में जोड़ दे। रिपाला शगाथरा अंदिले रे बतिरगा लगा। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वालों का एक सेना को आप खड़ा कर दे। शबाला खदीरगा अंदल तिरदा लगा, रेबल करबा लगा, अस्तल तेरा दिगाला, अंदल तिरदो लगा शा, रेबल कबलारी गदरम, अदर तीरा लगा शम, शंबल कबले थी काला गारा, अंदल तिरदे थी तिरदा लारा, रेबल करबाली लशारा गाला, अंदले द तिरदा लगा। प्रार्थना बढ़े प्रभु, प्रार्थना बढ़े प्रभु, हर एरिया में बढ़ने पाए प्रभु, हर कलीसिया में बढ़ने पाए प्रभु, हर जगह में बढ़ने पाए प्रभु, हर परिवार में बढ़ने पाए प्रभु, जूम प्रेयर बढ़ने पाए प्रभु, आमीन आमीन हालेलुया। कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रार्थना बढ़ने पाए प्रभु, प्रार्थना बढ़ाए, तेरे आत्मा में बरकत लेके तेरे लोग प्रार्थना करने पाए। राभाला रगतारा लाबारा रगतारा चंदाला लगदाली अर्थोरा रिवादा गशा लेकरादि दिरगस्तारा शंबल खरीगेला धारग शगताराला शंदला रबा लगा। कल एक गवाही हमारा एक सेवक ने कहा, एरिया लीडर ने कहा कि वो सुबह एक दर्शन देखा, आप सबके लिए आशीष के कारण इसलिए कह रहा, सुबह एक स्वप्न देखा कि पानी, पूरा पानी पानी है और अंधियारा है। उनको वचन भी नहीं मालूम था कहाँ पर है, अंधियारा था और उसके ऊपर बहुत सारे कबूतर उड़ रहा है। उठा और स्वप्न देखा, फिर जागे। फिर उन्होंने जैसे सुबह अचानक बाइबल खोला तो वही वचन सामने आया। तो इवनिंग प्रेयर में वो ये बात को कहा कि पवित्र आत्मा मंडल आएगा। आपको अभी प्रार्थना, इवनिंग जूम प्रेयर में कुछ नए लोग भी जुड़ा हुआ था, तो प्रार्थना में पवित्र आत्मा भी आपको भरेगा ये कहा। और सब लोग म्यूट किया हुआ, एक ही आदमी प्रार्थना करते, अन्य भाषा में आत्मा में भरकर प्रार्थना किया। लेकिन जैसे खत्म हो गया उसके बाद एक नए व्यक्ति फोन कर कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भाषा में बोलने लगा, परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर उंडेला। मुझे पहले डर आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ।
बाद में मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, मैं आत्मा में बड़ा, मैं क्या करूं भाई, मुझे क्या करना है। आमीन, मेरे मुंह से कुछ और शब्द निकल रहा है। हालेलुया। ज़ूम प्रेयर में भी लोग पवित्र आत्मा से लोगों को भर रहा है। ये सीजन है कबूतर, आमीन, रिबाला आत्मा को दिखाते हैं। रिकाला शांति रे तिबाला का शगद। थोड़ी देर मुंह खोल कर, सब लोग थोड़ी देर मुंह खोल कर स्तुति करें। चुप नहीं हो जाए, स्तुति करें। रिखरता रबा बाबा, अपने अपने जगह में मुंह खोल के धन्यवाद करें। रिशरा खला ला 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 शंदर रे 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 ला 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 ला। रीबा अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा में लीबा दे लगा लगा धीरे दे लगा 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 तेरे लगा लगा दे 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 लगा लगा शबला बला लगा दे लगा धीरे दे लगा 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 शब रीबा दे दे रे लगा शगरंद ल तेरे लगा ला तेरी लगा दे रे गलन शगलन तिरगं कलगं ता लगा आति तेरे लगा दं तिरे दे लगा लगा शगरे दगम अधिराध लगा लगा धीरे धीरे रे लगा शगा शंदले रिगला रगलगा शगदा दिरदा रे बला रिगला शगले दे तेरी गले रगलगा दाला अदबदे रिगलगा लगा दे रिगलगा शारगदा गाला अंदल दे रिगलगा लगले दे रे गलले दे रे गिलगा शा शंदल दे रे बरगाली गलगा दरा लगा अधिगरा लगा लगा दिरा दे रगला शगाला अस्तशारी गलगा दिरदा लगा। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया का स्मरण कर। स्वर्गीय पिता, मिलकर प्रार्थना करते हैं इस युग में, इस प्रार्थना में आज तेरे आत्मा को उंडेल दे। आज तेरे आत्मा को उंडेल दे। आप तेरे आत्मा को उंडेल दे। ओ बेदारी दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया है प्रभु, जागृत होने पाए, तेरे लोग जागृत होने पाए। आज हमें दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, धन्यवाद। अपनी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। शाम का प्रार्थना को आप मिस न करें। शाम का प्रार्थना में जरूर जुड़ जाए एक दूसरे के साथ, या कॉन्फ्रेंस कॉल में हो या जूम कॉल में हो। आप मिलकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।